आज की इस वीडियो में बात होगी अबाउट ए जीन्स नोन एज सिरेमियम। सिरेमियम जो है ये रोडोफाइटा जो कि एक इंपॉर्टेंट रीजन है एल्गी का, उसका ये जीन्स है। सो इट इज ए जीन्स ऑफ रेड एल्गी। सिरेमियम जीन्स के जो मेंबर्स होते हैं, जो स्पीशीज होते हैं, वो यूजुअली पाए जाते हैं इन मरीन इकोसिस्टम्स। और मरीन इकोसिस्टम में वो कहां पर पाए जाते हैं? इन द टाइडल जोन्स। टाइडल जोन ऐसे रीजन्स होते हैं ओशन में विच आर कवर्ड बाय हाई टाइड एंड गेट एक्सपोज्ड ड्यूरिंग लो टाइड। तो अगर बात करें अबाउट थैल स्ट्रक्चर ऑफ मेंबर्स ऑफ सिरेमियम, तो जो सिरेमियम के मेंबर्स होते हैं, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल रो ऑफ लार्ज सेल्स, जिसे हम यूनिएक्सियल अरेंजमेंट भी कहते हैं। सिंगल रो मींस यूनिएक्सियल अरेंजमेंट ऑफ लार्ज सेल्स। तो यहां पर आप देखिए, दीज आर सम लार्ज सेल्स, और ये जो लार्ज सेल्स होते हैं, जहां पर ये लार्ज सेल जुड़े हुए होते हैं, यहां पर दे आर कवर्ड बाय दीज कॉर्टिकेटिंग सेल्स। These large cells are covered by bands of corticating cells, while these large cells are joined together. This is the cells of those algae which belong to Siremium. So it consists of single row of cells, and these cells are of large size, and while these cells are joined, they are surrounded by bands of these corticating cells. और branching जो है यहाँ पर होती है pseudo-dichotomous type. Now let's talk about their sexual reproduction. जो सिरेमियम के स्पीशीज होते हैं, या तो वो मोनोइशियस होते हैं या डाइशियस होते हैं। मोनोइशियस ऐसे स्पीशीज होते हैं जहां पर एक ही इंडिविजुअल पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। डाइशियस स्पीशीज ऐसे स्पीशीज होते हैं जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक इंडिविजुअल पर प्रेजेंट होते हैं, जिसे मेल कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूसरे इंडिविजुअल पर प्रेजेंट होते हैं, जिसे फीमेल कहते हैं। सो इन केस ऑफ डाइशियस स्पीशीज वी हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स। लाइफ साइकिल यहां पर होती है ट्राइफेजिक टाइप या ट्राइजेनिक टाइप। और ट्राइफेजिक टाइप में कौन सी टाइप होती है? डिप्लोबायोन्टिक टाइप। वो क्या होता है वो हम आगे चलकर देखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द मेंबर्स ऑफ सिरेमियम व्हिच इज अ जीन्स ऑफ रेड एल्गी। से दिस इज द प्लांट बॉडी ऑफ एनी मेंबर ऑफ सिरेमियम। जो ये प्लांट बॉडी होती है, इसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटेंजियम व्हिच प्रोड्यूसेस नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स कॉल्ड एज स्पर्मेशियम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसे कार्पोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्राइकोगाइन, और इसका जो बेसल पार्ट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल न्यूक्लियस और फीमेल गैमीट। ये जो स्पर्मेशियम होते हैं, थ्रू वाटर दे एंटर इनटू दीज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जहां पर मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं ये फ्यूज होते हैं टू फॉर्म जाइगोट। उसके बाद जो ये बेसल पार्ट होता है कार्पोगोनियम का, इट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू सेल्स, अपर सेल एंड द लोअर सेल। ये जो लोअर सेल है, इट प्रोड्यूसेस द लेटरल प्रोजेक्शंस। दीज लेटरल प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज गोमिनोब्लास्ट इनिशियल्स. Now the nucleus present in this carposporangium, it divides mitotically to produce large number of diploid nucleus, जो कि गोमिनोब्लास्ट इनिशियल में चले जाते हैं। उसके बाद जो गोमिनोब्लास्ट इनिशियल्स होते हैं, they divide continuously to form a chain of cells which we called as gominoblast filament. Gominoblast filament or carposporangium, they together form second phase of their life cycle called as carposporophyte. Carposporophyte consists of two things. One is gominoblast filaments and this carposporangium. Carposporangium and gominoblast filaments, which are collectively called as carposporophyte, they are covered by these sterile filaments to form a structure called as cystocarp. सो यहां पर देखिए, दिस इज ए सिस्टोकार्प। सिस्टोकार्प में दो चीजें होती है, कार्पोस्पोरोफाइट एंड दीज स्टेराइल फिलामेंट्स। दिस रिप्रेजेंट द सेकंड जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेड एल्गीज। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है? ये जो गोमिनोब्लास्ट फिलामेंट्स होते हैं, इसकी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं दिस लार्ज साइज डिप्लॉयड स्पोर कॉल्ड एज कार्पोस्पोर। और जब ये कार्पोस्पोर डेवलप होता है, इट फॉर्म्स थर्ड जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेड एल्गीज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि डिप्लॉयड प्लांट होता है, जिसकी सेल्स में टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो टेट्रास्पोरोफाइट होता है, इसकी बॉडी में होते हैं स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजियम। टेट्रास्पोरेंजियम जो है, दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडीज ऑफ टेट्रास्पोरोफाइट। और टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर होती है मियोसिस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स। हियर यू कैन सी 4 टेट्रास्पोर्स, और जब ये टेट्रास्पोर्स डेवलप होते हैं, दे फॉर्म कंप्लीट गैमेटोफाइट्स और कंप्लीट इंडिविजुअल्स। सो ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट डिप्लॉयड हो और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड हो, यानी दो जनरेशंस डिप्लॉयड हो और एक जनरेशन हैप्लॉइड हो, ऐसे लाइफ साइकिल को कहते हैं डिप्लोबायोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. Now let us talk about the classification of Siremium. It belongs to family Siremiaceae. Order Siremiales, class Rhodophyceae, and division is Rhodophyta. This is all about Siremium.